पुढची बातमी पाहूयात। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी यांच्या महामंडलेश्वर होण्यावरून सध्या वाद आहे। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी यांनी आक्षेप घेतलेला आहे। एका स्त्रीला महामंडलेश्वर का केलं असा सवाल हिमांगी सखी यांनी केलेला आहे। स्त्रीला महामंडलेश्वर करायचं असेल तर किन्नर आखाडा नाव का असं सुद्धा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे। किन्नर आखाड्याच्या महामंडलेश्वर हिमांगी सखी यांनी हे सवाल उपस्थित केलेले आहेत। तर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी यांच्या महामंडलेश्वर होण्यावरून वाद आहे। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी यांनी या संदर्भातला आक्षेप घेतलाय। एका स्त्रीला महामंडलेश्वर का केलं असा सवाल देखील हिमांगी सखी यांनी केलेला आहे। स्त्रीला जर महामंडलेश्वर करायचं असेल तर किन्नर आखाडा असं नाव का आहे असाही सवाल त्यांनी केलाय। तर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी यांच्या महामंडलेश्वर होण्यावरून सध्या वाद निर्माण झालेला आहे। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी यांनी या संदर्भामध्ये आक्षेप घेतलेले आहेत। एका स्त्रीला महामंडलेश्वर का केलं असा सवाल हिमांगी सखी यांनी केला। आणि या संदर्भातले अधिक अपडेट घेण्यासाठी आमचे प्रतिनिधि अवधेश सध्या आपल्या सोबत है। अवधेश जी, कल ही हमने देखा कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी और उसके बाद अभी ये फिर से विवाद शुरू हो चुके हैं। क्या कहना है हिमांगी सखी का? बिल्कुल, देखिए विवाद तो अमोल होना ही था, क्योंकि हिमांगी सखी मां का साफ तौर से कहना यह है कि अगर एक स्त्री को महामंडलेश्वर बनाना था तो फिर आपने अखाड़े का नाम किन्नर क्यों रखा। और इसके इतिहास में अगर हम जाएं तो 2015 में जब किन्नर अखाड़े को गठित किया गया, 2016 के उज्जैन कुंभ में इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, तो ये लोग यही तर्क देते थे कि किन्नर समुदाय के सम्मान दिलाने के लिए, उनको एक अलग से स्थान देने के लिए जरूरी है कि किन्नर अखाड़े को मान्यता मिले। जूना अखाड़े ने इनकी बात को समझा और 2019 के महाकुंभ में जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़े का विलय हुआ और किन्नर अखाड़ा अब जूना अखाड़ा का अंग माना जाता है। अब इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किन्नरों के लिए जो अखाड़ा बना था, उन्होंने पहली बार एक स्त्री को अपना महामंडलेश्वर बना लिया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस अखाड़े का गठन अजय ऋषि नाम के एक संत है, उन्होंने किया था। और उनका कहना है कि उन्होंने भी इन्हीं चीजों की वजह से अखाड़े से दूरी बना ली है, क्योंकि जो 17 तरीके के सोपान और परंपराएं अखाड़े के संविधान में निर्धारित की गई थी, उन सोपानों और संविधानों को मानने में किन्नर अखाड़ा अपने को असहज महसूस कर रहा है और मान नहीं रहा है। तो ये एक नया विवाद कुंभ क्षेत्र में खड़ा हो गया है और आने वाले समय में ममता कुलकर्णी के लिए भी सवालों का सामना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ममता कुलकर्णी से कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए थे कि जब 13 अखाड़ों की परंपरा है तो आपने किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना। हालांकि उन्होंने कहा कि ये यहाँ का जो मार्ग है मुझे समझ में आया, लेकिन जो किन्नर महामंडलेश्वर है, किन्नर समुदाय है, कुछ जो अन्य अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। और केवल सवाल इस बात का नहीं है कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर क्यों बनाया, अब सवाल यह भी उठने लगा है कि कोई संन्यास दीक्षा ग्रहण करता है और उसके फौरन बाद उसे महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। तो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन हिमांगी सखी ने जो सवाल उठाया है, ये सवाल वक्त के साथ बड़ा होगा और किन्नर अखाड़े के लिए जवाब देने की क्या स्थिति बनेगी, इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि किन्नर अखाड़े का मूल सिद्धांत यही था कि हम किन्नरों के सम्मान के लिए अखाड़ा बना रहे हैं, लेकिन अब जब उन्होंने स्त्री को महामंडलेश्वर बनाया है तो वो सवालों के घेरे में है। निश्चित आपसे जानकारी लेते रहेंगे अवधेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तर एका स्त्रीला महामंडलेश्वर का केलं, हिमांगी सखी यांनी हा सवाल उपस्थित केलेला आहे आणि त्यावरूनच आता विवाद निर्माण झालेला आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।